वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एसएससी का जो दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ प्रीवियस जो अभी कल 15 तारीख को जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन है तीनों शिफ्ट के, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं लेकिन दो तीन तीन चार चार जैसे भी क्वेश्चन आपको मिले हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस आपकी इस वीडियो में करा देता हूं ताकि आपका जो एग्ज़ाम आप सभी बच्चों को ये पता चल पाएगा कि किस तरीके का जो एग्ज़ाम है वो मैथ्स उसमें आ रहा है। काफ़ी ठीक ठाक लेवल है, ज़्यादा टफ नहीं है। पहले के मुकाबले जो 2020 में जो पेपर हुआ था उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा उन्होंने थोड़ा आसान डाला है पेपर मैथ्स को लेकर। रीजनिंग तो आपका ठीक है, मॉडरेट लेवल ही होता है, बट मैथ्स का थोड़ा लेवल ठीक है, उससे ज़्यादा ठीक है ना। तो वही सारे क्वेश्चंस मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले सवाल की तरफ। ठीक है भाई, तो सेशन का पहला ये जो क्वेश्चन आपका पूछा है दिल्ली पुलिस ने, देखिएगा ज़रा क्या है। एक व्यक्ति 525 रुपये में 150 अमरूद खरीदता है और 36 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपने ज्ञात करनी है। देखिए बड़ा आसान सा सवाल ही आपको पूछा हुआ है, सिंपल सी बात है। 525 रुपये में 150 अमरूद हैं। आप मुझे बताओ अगर 525 में 150 अमरूद हैं, 525 रुपये में 150 अमरूद खरीदे हैं, तो एक अमरूद का जो सीपी रहा होगा वो क्या आया होगा। 15 से काटोगे 15 तिया 45, 15 पंजे 75, एक के बाद डेसिमल, 3.5 रुपये सीपी रहा होगा एक अमरूद का, है भाई। जब उसको बेचने का नंबर आया दोस्तों तो बेचा आपने 36 रुपये प्रति दर्जन है। 36 रुपये प्रति दर्जन मतलब 12 जो अमरूद हैं वो 36 के, तो एक अमरूद का एसपी पड़ा होगा दोस्तों 3 रुपये। तो सीधा सीधा हिसाब यहाँ से आपको पता चल गया कि आपको 50 पैसे का लॉस हुआ है 3.5 रुपये पर। प्रतिशत का 100 आप यहाँ पे लगा लेते हैं, नहीं भी लगाओगे तो ऐसा कोई इशू नहीं है। 50 सत्ते काटोगे दोस्तों 350 और 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 14 सही 2/7% का लॉस आपका आंसर आएगा। फर्स्ट क्लास। तो ये देखिए इतना ज़बरदस्त सवाल, बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा सा बच्चे को परेशान कर सकता है अगर उसको पर नहीं निकालना आता 1 किलो का या 1 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रॉफिट लॉस से है दोबारा से। कहता है कि वस्तु को 246.80 रुपये में बेचने पर उसे 216 रुपये में बेचने से हुई हानि की राशि से 20% मोर देन है, 20% अधिक है। यदि वस्तु 220.75 पैसे में बेची जाती तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता, वो भी अप्रॉक्सीमेट में आंसर चाहिए। ठीक है, परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेट में आंसर आएगा। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ। 24 पॉइंट नहीं है, 246.80 है पहला, दूसरी बार है 216। 20% अधिक है, 20% होता है दोस्तों 1/5। प्रॉफिट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6:5 रेशो, 6:5 रेशो। दोनों के अंतर को इसके रेशो में बांटना है। इन दोनों का डिफरेंस आएगा दोस्तों 30.8, 30.8। इसका जोड़ मेरा जोड़ बन रहा है दोस्तों 11, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 28 पंजे हो गया 140 अर्थात 14, और 28 छिक्का करोगे तो यहाँ भी आ जाएगा, है ना। लेकिन इसको करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमें दोनों में से कोई एक अमाउंट चाहिए होता है। ठीक है, बाकी मैं बता देता हूँ। ये हो जाएगा 8 × 48 और 6 दूनी 12, 16.8। यहाँ पे दो बातें होती हैं, या तो इसमें से इसको माइनस कर दो दोस्तों या इसमें से इसको जोड़ दो। दोनों से सीपी सेम टू सेम मिलता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है 230। 230 मेरा दोस्तों सीपी आ गया। क्या निकल के आ गया? सीपी।
230 मेरा CP है। अब कहता है यदि इसी वस्तु को 220.75 में बेच रहा है, बताओ 230 का सामान 220 रुपये 75 पैसे में बेचोगे अगर, तो आपको यहाँ पे लॉस होगा, डेफिनेटली लॉस है यहाँ पे 9 रुपये 25 पैसे का है भाई, 9 रुपये 25 पैसे का लॉस है 230 रुपये पर, प्रतिशत का 100, ठीक है, डेसिमल से ये कटी जाएगा। और ये देखो 23 चौके 192, लगभग 4% का लॉस आप यहाँ पे ले पाएंगे। 4% लॉस, आंसर फर्स्ट क्लास। क्लियर दोस्तों? तो अच्छा सवाल है ये भी, इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल बड़ा अल्टीमेट है। किसी व्यक्ति एक निश्चित कहता है किसी व्यक्ति एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, ठीक है, कंपाउंडेड है। 2 वर्ष के बाद वो 6634 रुपये का भुगतान कर देता है। तीसरे वर्ष के अंत में 13,200 रुपये का भुगतान करके पूरा जो ऋण है उसे चुका देता है। उसके द्वारा उधार ली गई राशि बतानी है कितनी है। बड़ा ज़बरदस्त सवाल ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा हुआ है दिल्ली पुलिस में। तो देखिएगा किस तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता करें, जब 2 साल में पैसा वापस दिया गया तो 2 साल में कितना बनता है टोटल। देखिए 10% से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर इफेक्टिव निकालते हैं तो 10 और 10 20, 10 गुणा 10/100 यानी कि 21%। 21% इंटरेस्ट बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है CI। अगर मैं इसमें 100 जोड़ देता हूँ तो ये बन जाता है अमाउंट मेरा आ गया दोस्तों 121%, 21%, ठीक है जी। इसके बाद कहता है तीसरे वर्ष के अंत में 13,200 रुपये का भुगतान हुआ है। अगर ये दूसरे साल का है तो मुझे अमाउंट भी दूसरे साल का चाहिए। अच्छा, तीसरे साल का मामला हटा देते हैं। देखो तीसरे साल में मतलब कि 11/10 बनेगा। 11/10 बराबर 13,200 रुपये बराबर रख देते हैं। तीसरे साल का है ना, तीसरे वर्ष के अंत में, तो तीसरे वर्ष के अंत में 11/10 मिला होगा। 11 से काटा तो 11 12 जा, ये आ गया 12,000, यानी 12,000 रुपये पे वो ब्याज मिलके 13,200 रुपये हुआ। तो 12,000 रुपये था, 12,000 ये हो गया और 6634 रुपये आपने पहले ही दे दिए हैं। तो टोटल जो पैसा बना है वो बना है दोस्तों 18,634 रुपये। ये पूरे 2 साल का मामला है। अब इस 2 साल के बराबर रख दो 2 साल का ये वाला, तो 18,634 डिवाइडेड बाय 121 इंटू में 100, ठीक है भाई। इसको काटोगे आप 11 से काटोगे, 11 एकम 11, 11 6 66, 11 9 11 4, 11 से फिर काटोगे आएगा 154 इंटू 100 यानी कि 15,400 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। ये पैसा मैंने उधार लिया था। तो ये बड़ा अल्टीमेट सवाल है आपका, जो कि एसएससी ने कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा। ये ज़बरदस्त सवाल है, ये लेवल थोड़ा सा हार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया जाता है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि उस तार को अर्धवृत्ताकार में जो सर्कल है उसको हाफ कर दिया है तो उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए। देखो दोस्तों, ये आपका एक स्क्वायर है,
इसको आपने एक अर्धवृत्ताकार शेप में बनाना चाहते हैं, तो दोनों का जो इसका सरकमफेरेंस, इसका पेरीमीटर बराबर होगा। बराबर होगा तो ज़रा देखो, इसका एरिया है 81। अगर एरिया 81 है तो भुजा आ जाएगी इसकी 9, भुजा 9 आ जाएगी तो परिमाप पेरीमीटर इसका आ जाएगा दोस्तों 36। इसका पेरीमीटर 36 है तो इसका भी पेरीमीटर 36 है। इसका पेरीमीटर 36 है तो ये देखो, ये आर इसमें 2 हो जाती है, इस लाइन में आर 2 हो जाती है, बाकी तो ये हाफ है ही है। तो इसका फार्मूला बनता है, इसका जो जुगाड़ बनता है वो बनता है पाई आर प्लस 2r। तो इसमें से हम r कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाता है 22/7 प्लस 2 बराबर में पेरीमीटर के बराबर सरकमफेरेंस। 7 दूनी 14, 14 और 22 हो जाएगा 36, 36 से चला जाएगा 36, 36 से चला जाएगा 36, 7 दूनी 14, दोबारा सुन लो, 7 दूनी 14, 14 और 22 हो जाएगा 36, 36 से चला जाएगा 36, r बराबर आ जाएगा 7। इसकी रेडियस है दोस्तों 7। अगर इसकी रेडियस 7 है अगर इसकी रेडियस 7 है तो पूरे सर्कल का एरिया आएगा 154। 154 इसको चाहिए आधा, तो 154 का आधा हो जाएगा 77। 77 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इस बात को मत भूलो, रेडियस RCA का रेशो होता है 744 154। ये पूरे सर्कल का होता है। तो तुम्हें हाफ का चाहिए तो हाफ का मतलब हाफ कर देंगे, कौन सी दिक्कत है, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, दुगनी में 1 कम कर दो, जितना गुना है उसमें 1 कम करना है, याद रखना। कहता 4 गुना कितने वर्ष में होगी, 4 गुना मतलब 3, 1 कम, बराबर लगाओ और ये हो जाएगा 10 या 30, 30 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा, 30 साल। क्लियर, एक शॉट में आंसर फर्स्ट क्लास आएगा, कोई टेंशन नहीं है। कहता 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल चाहिए। 220 और 280 हो गया, टोटल हो गया 500। 500 ऊपर आ गया दोस्तों डिस्टेंस, टाइम नीचे लग गया, गुणा में 18 बटे लग गया 5। स्पीड के लिए हम हमेशा 18 बटे 5 पे फोकस करते हैं। 20 पंजे 100 से 100 कट गया, 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे लगा सकते हैं और बड़े प्यार से ख़त्म कर सकते हैं सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है 2 समान आयतन के बर्तनों में जल और दूध का अनुपात 3:4 और 5:3 है। इन दोनों मिश्रणों में तीसरे बर्तन में मिला दिया गया है। ठीक है, तो जल और दूध का जो रेशो है वो क्या होना चाहिए। देखो भाई, अगर मैं पहले बर्तन की बात करूं, पहले में तो मिल्क और वाटर का जो रेशो है, यहाँ पे दूध, पानी और दूध है, पहले वाटर है फिर मिल्क है, रेशो है 3:4। दूसरे बर्तन की अगर दोस्तों बात करें मिल्क और वाटर और मिल्क की, तो ये रेशो है 5:3। 5:3। अब देखो दोनों का जोड़ करो, 4 और 3 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 7, यहाँ हो गया 5 3 8। यहाँ की गुणा यहाँ कर लो, यहाँ की गुणा यहाँ कर लो, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 21। कुछ नहीं करना, इसमें इसको जोड़ दो, इसमें इसको जोड़ दो, पानी में पानी जोड़ दो, दूध में दूध जोड़ दो। 24 और ये 35 हो जाएगा आपका 59 है भाई। 32 और 21 हो जाएगा आपका 53। 59:53 आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये सवाल है आपके
जो कि एसएससी में, दिल्ली पुलिस में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आप इनको अच्छे से करके जाएं, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, कहता है 180 रुपये भाव बताए गए जुराबों के 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध हैं। 48 रुपये में जुराबों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। देखो जब जुराबों के लिए पूछा गया तो उसने बताया 180 रुपये के हिसाब से हैं। अगर आप 1 दर्जन लेते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट है। तो 48 का मतलब तो फिर जोड़े में तो आएंगे ना। चलो लगाते हैं ज़रा हिसाब। 180 इंटू कितने परसेंट पर मामला है बताइएगा। 20%। 20% करोगे तो 80% हो गया। 80% की चीज़ मतलब 18 अट्ठे 144 रुपये में 12 दर्जन है। ठीक है, 144 रुपये में 12 दर्जन। ठीक है दोस्तों, 144 रुपये में 12 दर्जन है। तो कह रहा 48 रुपये में कितने, 48 में ख़रीदोगे तो ये कितने का मल्टीपल जाएगा। देखो कितने का हो रहा है, तीसरा हिस्सा है इसका। तो ये तीसरा हिस्सा है, तो इधर भी तीसरा हिस्सा करोगे तो 4 दर्जन यहाँ पे आप खरीद पाएंगे। यही आपका आंसर आ जाएगा, 4 दर्जन। ठीक है दोस्तों, 4 जोड़े जुराब 48 रुपये में आप खरीद पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपये में खरीदी हैं। उसमें से एक साइकिल को 20% लॉस पर, दूसरी को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया है। दोनों साइकिलों का जो एसपी है वो बराबर है, तो दूसरी साइकिल का सीपी बताना है। देखो दोस्तों, पहली वस्तु का ये सीपी, ये एसपी। पहली साइकिल, दूसरी साइकिल। पहली साइकिल पे 20% लॉस है। 20% लॉस का मतलब होता है 5 का कोई सामान 4 में बेचना। दूसरी को बेचा 20% प्रॉफिट पे। 20% प्रॉफिट मतलब 5 का सामान 6 में बेचना। सेलिंग प्राइस बराबर करना है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ तो बराबर नहीं है तो बराबर कर लो। दोनों जगह 12 बना देते हैं। यहाँ कर देते हैं 3 से गुणा, यहाँ कर देते हैं 2 से गुणा। ये हो जाएगा दोस्तों 15, ये हो जाएगा आपका कितना 12, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 12। देखिए दोनों केस में सेलिंग प्राइस इक्वल हो चुका है। टोटल दोनों साइकिलों का सीपी है दोस्तों 1500। मेरे हिसाब से है 15 10 25। आपको दूसरी वस्तु का चाहिए, दूसरी साइकिल चाहिए, 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 25 से काटोगे, 25 सिक्का 150, आंसर आ गया 600 विल बी द आंसर। अल्टीमेट सवाल आपके लिए दोस्तों। सोचो, ऐसे ऐसे सवाल अगर आते हैं तो क्या प्रभाव आपके लिए पड़ने वाला है, आप खुद ही सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 800 विद्यार्थी हैं, 45% लड़कियां हैं। जो गर्ल्स हैं 45% है। 45% मतलब हो गया 800 का 40% यानी 3200 और 5 यानी कि 400। ठीक है भाई, तो 32 और ये हो जाएगा 3600, 360। अगर 360 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ हो जाएंगे 440। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल। लड़कों का जो एवरेज है मासिक वेतन वो है 600। गर्ल्स का 30% कम है तो गर्ल्स आ जाएंगी 420। टोटल फीस यहाँ पे हो जाएगी आपकी 2 0 तो आनी ही है। 36 दूनी 72 भी हो जाएगा और 36 144 1512 1,51,200। इसका देखोगे तो 44 छिक्के हो जाएगा 264। ये हो जाएगा ये। इसको जोड़ोगे दोनों को तो ये आ जाएंगे 200 रुपये तो आ ही जाएंगे यहाँ पे सीधा सीधा। और 4 और 1 5 हो जाएगा, 6 5 11, 4,15,200 रुपये टोटल पैसा आ जाएगा, टोटल वेतन मासिक। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का एवरेज है 40। पहली संख्या दूसरी से दुगनी, पहली दूसरी तीसरी, पहली संख्या दूसरी से दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। अगर ये 1 है तो ये 3 है और ये 6 है। ये बन गया रेशो, ये इससे डबल, ये इससे 3 गुना। दोनों का एवरेज है, तीनों का एवरेज है 40। एवरेज 40 है तो योग हो जाएगा दोस्तों 120। 3 से गुणा करके 6, 3 9 और 1 10। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12। उसको क्या चाहिए? सबसे छोटी सबसे बड़ी का डिफरेंस। आपको 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए है भाई, आधी चाहिए। तो ठीक है, 60 आ गया और क्या चाहिए? 60 विल बी द आंसर। एकदम डैशिंग सवाल आपके लिए, बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा एल्जेब्रिक फॉर्म में क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, ज़रा ध्यान देना। 2x बराबर है √5 प्लस 1/√5 और आपको वैल्यू चाहिए √(x² - 1/x माइनस रूट में x² - 1। मतलब कुल मिला के आपको x² चाहिए ही चाहिए। x² की फोकस करते हैं। देखो दोस्तों, ये आपको मिला है 2x बराबर 5। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6/√5। 2 से काटोगे ये आ जाएगा 3। ये x की वैल्यू आ गई। अगर दोस्तों ये x की वैल्यू है तो x² की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9/5 है भाई। रूट बटे ये बचेगा आपको x² की वैल्यू। आपको चाहिए x² - 1। ये बार बार रिपीट हो रहा है तो निकाल लेते हैं √(x² - 1) की वैल्यू। 1 ही तो माइनस करना है इसमें से, तो 9/5 में से 1 माइनस करोगे तो ये निकल के आएगा 4/5। अंडर रूट लोगे तो ये आ जाएगा 2/√5। ये निकल के आ गया आपको ये वाली वैल्यू। अब बस, अब क्या था, अब तो वैल्यू पुट करनी है। तो लगाओ x², इसकी जगह लगाना। देखो ये x² - 1/x माइनस √(x² - 1). इस पूरे की वैल्यू अभी तो निकाली है 2/√5 है भाई। इसकी वैल्यू निकाल के बैठे ही हम 3/5। 3/5 में से 3/√5 में से -2/√5 जाएगा तो ये तो 1/√5 बचेगा। ये हो जाएगा 2/5/1/√5। √5 से √5 खत्म। आंसर विल बी 2। आंसर विल बी 2। देखिए क्या अल्टीमेट ज़बरदस्त, सुंदर, टिकाऊ, ज़बरदस्त सवाल आपके लिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। देखो दोस्तों, एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, पता नहीं पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, मैं बता देता हूँ। डिफरेंस इक्वल्स टू P × R का परसेंट। ये एक बड़ा बेहतरीन जुगाड़ होता है इसको करने का, और इस पे होता है स्क्वायर। ठीक है, R परसेंट का स्क्वायर। तो डिफरेंस मतलब D हो गया। अगर इसको इसके नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा है भाई P, और ये हो जाएगा R परसेंट का स्क्वायर हट के यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट। इसी से ये बन जाता है। अब सवाल ख़त्म। 32 रुपये तुम्हारा डिफरेंस है, 5,000 रुपये तुम्हारा पैसा है, R परसेंट तुम्हारा निकल जाएगा अंडर रूट ऑफ है भाई। ये काटोगे 2 से 16, 2 से काटोगे 25, बाहर निकलेगा 4/50। बाहर निकलेगा 4/50 और परसेंट का लग जाएगा यहाँ पे 100। 50 दूनी 100, 4 दूनी 8%। रेट आ गया आपका 8%। ठीक है दोस्तों, गुणा 100 लगा लो और रेट परसेंट निकल के आएगा 8%। तो ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक संख्या को जब 899 से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर 65 बचता है 65। उसी संख्या को 31 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा?
देखो किसी नंबर को 899 से भाग देने पर रिमाइंडर बचता है 65। इसी संख्या को अगर 31 से भाग करेंगे उसी नंबर को, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए बात बिल्कुल सिंपल है, पहले आप 899 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर ये था, तो ये जो सामने होती है n की वैल्यू ही होती है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 65, n की जगह 65 निकाल लो। ठीक है, 31 दूनी 62, 62 + 3 हो जाएगा 65, रिमाइंडर में आ जाएगा यहाँ पे 3। 3 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थान है ए और बी के बीच की एक सीधी सड़क है 110 किलोमीटर लंबी। ए 7 बजे चलता है 20 की स्पीड से, बी चलता है 8 बजे 25 की स्पीड से, एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। देखो टोटल डिस्टेंस 110 किलोमीटर का है, 110 में से एक बंदा चल रहा है 7 बजे, एक चल रहा है 8 बजे, एक चल रहा है यहाँ पे 20 की स्पीड से, एक चल रहा है यहाँ पे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये वाला बंदा इससे 1 घंटा पहले चल रहा है, 1 घंटे में कुछ तो दूरी तय करेगा, तो 1 घंटे में करेगा ये 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर दूरी तय हो गई, 110 में से 20 चला गया, बचा 90, 25 और अब दोनों चलेंगे, 8 बज गए ना, तो 20 और 25 हो गया 45। अगले 2 घंटे में डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। 8 बजे दोनों चले थे, 2 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे, अर्थात 10 बजे सुबह वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो यही आपका सिंपल सवाल है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। तो ये दोस्तों आपके लिए दिल्ली पुलिस अभी 15 तारीख में जो तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन है उसके मिक्सअप मैंने करा दिए हैं, तो सभी बच्चे इन सभी क्वेश्चंस को करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। अल्टीमेट ज़बरदस्त सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पेपर को करिएगा, बहुत ठंडे दिमाग से चीज़ों को अटैम्प्ट करो। ठीक है, समय बहुत है, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से पेपर को सॉल्व करो। ठीक है, अच्छा है, और सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। ठीक है, अच्छे से पेपर करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।